हेलो, मेरा नाम है रविकांत त्यागी और आज हम बात करेंगे पीसीओडी पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी को जानने से पहले अगर हमें पता हो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, उसके को हम डिटेल में अगर समझ लें, तो ये आसान रहेगा ये समझना कि एक पीसीओडी एक महिला को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। जो एक महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ऑन एन एवरेज 28 दिन लंबी होती है और इसमें 4 फेज होते हैं: मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। जो डे 1 का मतलब होता है जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन फेज कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली उसी दिन फॉलिकुलर फेज भी स्टार्ट होता है। समझने के लिए एक काम करते हैं, पहले फॉलिकुलर फेज समझते हैं और फिर घूम के दोनों अगले 2-3 जो भी फेज है हमारे, उनके बाद हम मेंस्ट्रुएशन फेज पे आते हैं। फॉलिकुलर फेज, डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एक हार्मोन एफएसएच नाम का, और ये हार्मोन जाके ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस फॉलिकल्स। यूजुअली 5 से 20 फॉलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, डिपेंड्स ऑन वुमेन टू वुमेन, और हर एक फॉलिकल के अंदर एक इमेच्योर एग होता है। अब यूजुअली देखा जाए सारे फॉलिकल्स एग को मैच्योर नहीं करते, यूजुअली एक ही करता है। तो एक एग मैच्योर हो जाता है। अब जिस दिन ये एग मैच्योर होता है, दैट्स लाइक 10th डे ऑफ अ 28 डे साइकिल, और जिस दिन ये एग मैच्योर हुआ उस दिन एक और सिग्नल होता है जो सिग्नल जनरेट होता है, जो कि यूट्रस लाइनिंग को स्टिमुलेट करता है टू गेट थिकन, ताकि वो पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सके। तो ये हमारा होता है फॉलिकुलर फेज। इसके बाद आता है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो एक मैच्योर्ड एग था वो रिलीज हो जाता है ओवरी से, एंड दैट्स ऑल। यही होता है ओव्यूलेशन फेज, और ये यूजुअली होता है मिड साइकिल में। अगर 28 डेज साइकिल की बात की जाए तो 2 हफ्ते पहले मेंस्ट्रुएशन से। इसके बाद आता है लूटियल फेज, जो मुझे लगता है कि लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बट आई विल ट्राई टू पेंट अ पिक्चर, लेट्स सी हाउ इट गोज। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या हुआ था कि जो एग था, मेच्योर एग, वो रिलीज हो गया था और अपने पीछे छोड़ जाता है वो रप्चर्ड फॉलिकल। अभी रप्चर्ड फॉलिकल अगले 2 हफ्ते तक एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, इसको कहा जाता है कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन नाम का, और अलॉन्ग विद थोड़ी अमाउंट में एस्ट्रोजन। अब इन दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन मेंटेन रखता है जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग्स होती है उनको, जो थिक हो गई थी फॉलिकुलर फेज में, और उनको मतलब उसकी थिकनेस को वो मेंटेन रखता है, इन होप कि कोई फर्टिलाइज्ड एग आकर इम्प्लांट हो जाएगा। तो अब अगर कोई फर्टिलाइज्ड एग जाकर यूट्रस की लाइन पर इम्प्लांट हो जाता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है HCG नाम का। इसका एक ही काम होता है, कॉर्पस लूटियम को जिंदा रखना। कॉर्पस लूटियम जिंदा रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से जो यूट्रस की लाइन है वो थिकन रहेगी। बट अब अगर फर्टिलाइज्ड एग जाकर प्लांट नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, कॉर्पस लूटियम विल विदर एंड डाई। और ये कब होता है, ये 22nd डे पे होता है, 28 डे की साइकिल में, राइट। अब कॉर्पस लूटियम मर चुका है, इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन लेवल विल ड्रॉप, एंड इस जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग थी, दे विल ड्रॉप एज वेल। अब इसे ही मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। So let's talk about menstruation phase. So menstruation phase is nothing but elimination of uterus lining through vagina in form of blood, mucus and some cells which contains uterus की lining. और average cycle जो होती है वो 5 से 7 दिन तक long last करती है। So this is what is menstrual cycle. तो मैं आशा करता हूँ कि आप menstrual cycle समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो अब समझते हैं PCOD क्या होता है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन क्या होता है कि एक हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसकी मात्रा शरीर में बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग रिलीज कराना। और बाय द वे ये वाला हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होता है। अब पीसीओडी में क्या होता है कि जो ओवरी होती हैं वो जनरेट करती हैं सिस्टिक फॉलिकल्स। अब सिस्टिक फॉलिकल्स मीन्स ये ना तो डेवलप हो पाती है ना मैच्योर होती हैं, और इसमें से फिर कोई एग रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा और बढ़ने लग जाती है, इस होप में कि एग रिलीज होगा। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है बाय द वे, ये प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को शरीर के अंदर। अब सिंस पीसीओडी की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़े हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, और इसकी वजह से जो महिला होती है उसको सामना करना पड़ता है अनवांटेड हेयर ग्रोथ, स्पेशली ऑन फेस, एक्नेस, मेल पैटर्न बॉल्डनेस।
वैसे पीसीओडी के कारण तो अननोन ही है, लेकिन कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और कुछ रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स कि जैसे लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, ओबेसिटी, या फिर परिवार में किसी को अगर ये कंडीशन है, यानी ये फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्रा। सो बात की जाए पीसीओडी के सिम्टम्स की, तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है इसके इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और एक्नेस, फेशियल हेयर और पेल्विक पेन एंड डिफिकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट। और एक्चुअली होता क्या है पीसीओडी में, इसकी वजह से शरीर के अंदर दो हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। अब टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली ओवरी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन कुछ थोड़ी अमाउंट में। लेकिन जो महिलाएं होती है जिनको पीसीओडी होता है, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फेशियल हेयर, एक्नेस और बॉल्डनेस टाइप की कंडीशंस हो जाती हैं। सो कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो, अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से डायग्नोज हुए हैं तो सबसे पहले आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। यूजुअली फिजिशियंस के लिए माई पीसीओएस निमोनिक इज अ वे टू ऑर्गेनाइज मल्टी सिस्टम केयर ऑफ वुमेन विद पीसीओडी। अब मैं सबकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल, सो वी विल बी लुकिंग एट ओनली मेटाबॉलिक इंटरवेंशन। सो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सो सबसे पहला है वेट लॉस। एक स्टडी के अनुसार वेट लॉस इंप्रूव करता है आपके पीसीओएस को। सो कैलोरी डेफिसिट डाइट शुड बी प्रायोरिटाइज। अगर सिंपल टर्म से बोले तो जितनी आपकी नीड है फूड की, आपको उससे कम खाना चाहिए ताकि आपका वेट लॉस हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि आपकी डाइट में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और फूड विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने चाहिए। एक स्टडी ने रिवील किया था कि जो अगर आप कंज्यूम करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड फूड विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी भी बढ़ जाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं वो कितनी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में। सो इन सिंपल लैंग्वेज आपको फाइबर से भरे हुए फूड खाने चाहिए, जैसे कि होल व्हीट, दालें, छोले, राजमा, इस तरह की चीज़ें, और सोया भी एक अच्छी चीज़ है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। वेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है नट्स। तो अगर आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं तो पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब आपके लिए रिकमेंडेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस बादाम, काजू, ये सब आप खा सकते हैं। अब पीसीओएस में महिलाओं को एक और प्रॉब्लम होती है, वो होता है लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन, यूजुअली बिकॉज ऑफ जो पीसीओएस के लक्षण होते हैं जैसे वेट गेन एक्सेट्रा। अब इसके लिए अगर हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम की जाए तो वो इसमें बहुत हेल्प करती है। अब ये सब ऑब्जर्वेशंस ही है, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट आपको यही सलाह देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब समझ आया होगा। सो आपने अगर कुछ नया सीखा है तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करना। और वीडियो अगर अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही देना, क्या पता आने वाली वीडियो अच्छी बन जाए।